अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है सैलरी लेट होने की वजह हम खुद, वो कैसे। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। कुछ दोस्त मेरी वीडियोस बेकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सैलरी लेट होने की वजह हम खुद, वो कैसे। अब मैं आपको इनकी तफसील बताने जा रहा हूं कि वो कैसे हम खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारी सैलरी क्यों लेट हो जाती है। हमारी सैलरी जो है हमसे वो तकरीबन 20 से पहले पहले वो डिमांड कर लेते हैं। सैलरी जो है परफार्मा वो फिल करके और अटेंडर जो रजिस्टर है उसकी कापियां करके हमें भेज दें। यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले हमसे ये डिमांड करते हैं। लेकिन अभी तक भी काफ़ी सारे दोस्तों को नहीं पता चला है कि वो हमने कैसे वो परफार्मा फिल करना है। जो मेन मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि सैलरी की लीव अकाउंट जो होता है उसमें ये है कि एक दोस्त का लिखा तो ये यानी कि फ़लाँ का नाम है, आगे उनकी लीव होती है, एब्सेंटी होती है, फिर बकाया छुट्टियां उनकी कितनी बचती हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं क्योंकि ये है कि हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर वो जुलाई से स्टार्ट होता है। हम क्या करते हैं कि यानी कि 2.5 पर मंथ जो हमारी लीव होती हैं, हम टोटल साल की लीव लिख देते हैं कि 30, उसमें से हम माइनस करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारे जो PHFMC एम्प्लॉइज है उनका वो जो ऐसे नहीं होता है। यानी कि जो करंट मंथ चल रहा है तो उसके हिसाब से होता है। जैसे फर्ज कर लें आप जुलाई के आपने परफार्मा भेजना है, जुलाई में 2.5 छुट्टियां आपकी अम्प्रूव हैं, ठीक है ना। आपने 2.5 छुट्टियां वो आपने 2 छुट्टियां कर ली हैं। अब आपकी कितनी छुट्टियां बकाया बचेंगी? 0.5 यानी कि आधी छुट्टी बचेगी। अब आप चले जाएं अगस्त पे, अगस्त में आपकी 2.5 और 2.5 5 हो जाएंगी, यानी कि ये 2 माह है। इसी तरह सितंबर में चले जाएं, सितंबर में आपकी 7.5 छुट्टियां बन जाएंगी। इसी तरह आगे चलते जाएं और 6 माह में आपकी फर्ज करो आप 6 माह हो गए, दिसंबर हो गया, दिसंबर में आपकी कितनी छुट्टियां बनेंगी? 12 प्लस 3 यानी कि 15 छुट्टियां बनेंगी। अगर आपने देखे ना, अगर आपने दिसंबर तक का यानी कि डाटा देना है दिसंबर, तो आपने 15 छुट्टियों में से जो आपने छुट्टियां पीछे की है वो माइनस करनी है। आगे चले जाए जनवरी, फरवरी। अब इस दफा फरवरी है, फरवरी का आपने डाटा देना है तो फरवरी में कितनी आपकी छुट्टियां बनेंगी? क्योंकि 6 2 8 माह हो गए हैं, ठीक है ना जी। 8 माह को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे 20 छुट्टियां। आपने 20 छुट्टियां में से माइनस करना है और बकाया जो छुट्टियां आपने लिखनी है वो 20 छुट्टियों में माइनस करके लिखनी कि इतनी इनकी जो है लीव अकाउंट बाकी बच रहा है। ना कि यानी कि मोस्टली ये कर रहे हैं कि 30 से माइनस कर रहे हैं, यानी कि पूरे साल के में से माइनस कर रहे हैं। जौन सा महीना होगा जितनी उनकी छुट्टियां बनती हैं उसमें से आप लोगों ने माइनस करना होता है, तो वो बनता है आपका लीव अकाउंट बकाया। मेरे ख्याल आप लोग मेरी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर ना समझ आए तो ये वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर दोबारा इसको समझ लीजिएगा, ताकि ये है कि गलती आप लोग कम से कम करें और जो हमारे ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में परफार्मा जाता है तो उनको भी देखने में आसानी हो और वो जल्दी यानी कि आप लोगों का ये परफार्मेंस जो चेक करके आगे भेज सके। उसके बाद दूसरी हम गलती क्या करते हैं? दूसरी गलती हम ये करते हैं, जो हम रजिस्टर की कॉपी भिजवाते हैं वो पढ़ी नहीं जाती।
वो जब पढ़ी नहीं जाएगी तो वो क्या चेक करेंगे? उनका ज़ाहिर है कि जो डाटा आपने भेजा और जो यानी कि आपकी उस दिन के यानी कि उस माह की जो है यानी कि गालबन 21 से लेकर वो 20 तक लेते हैं एक माह का, ठीक है ना? तो वो जो होता है वो आपको देख चेक करेंगे कि यहां पर आपकी कितनी छुट्टियां बन रही हैं, ठीक है? जब वो यानी कि वहां से चेक ही नहीं कर सकेंगे प्रॉपर, तो फिर जाहिर है कि आप लोगों को दोबारा वो ऑफिस वाले भिजवाएंगे आपकी तरफ कि यार ये आपका डाटा जो है या ये कॉपी आपकी यार साफ सुथरी नहीं है, तो इसको दोबारा भिजवाएं, ठीक है? और तीसरी जो चीज है, अब देखें हमारे साथ जाहिर है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी काम कर रहे होते हैं, IRMN CH के भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना? वो भी उनको ढूंढना पड़ता है कि ये देखिए किस ये यानी कि जो कॉपियां अगर हमने अच्छी बना के भी भेज दी उसमें भी उनको ढूंढना पड़ता है कि ये हमारे PHFMC के मुलाजम कौन से हैं। तो उसके से बचने के लिए ये है कि आपको उनकी कॉपी जो है, जो आपके पास आप कॉपी भिजवाते हैं अच्छी, तो उसको हाईलाइटर से उन जितने भी PHFMC के एम्प्लॉइज हैं उनके जितने भी कॉलम है यानी कि जितने भी दिन हैं उन्होंने अटेंडेंस मार्क की हुई है, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें। तो वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले हैं तो फिर वो अच्छी तरीके से उनको पढ़ सकेंगे, और जब जल्दी पढ़ लेंगे तो वो फौरन ऐसे ही हमारे यानी कि जो फाइनेंस के डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनके पास चले जाएगी, तो वो फौरन यानी कि उनकी सैलरी वगैरह बना के हेड ऑफिस भिजवा देंगे। इसमें अब आप ही देख लें कि हम खुद यानी कि अपनी सैलरी जो है लेट करवाने में हम खुद जिम्मेदार हैं। वो कैसे, वो मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से डिटेल से बता दिया है। अगर कोई यानी कि मजीद आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को तफसील इसकी मजीद भी कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगा। तो ये मैं जितने PHFMC के डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों को पहुंचाएं, ताकि हम ज़ाहिर है कि हमारे हर सेंटर की जो है सैलरी परफॉर्मा बन के जाता है, तो वो इस वीडियो को देख से अपनी जो कमी कोताही है वो अपनी यानी कि उनको पूरा कर लेंगे और जो गलतियां हैं उनकी तस्हीह कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।